नमस्ते क्लास 11th, तीसरा दिन, नया सेटअप। हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं कहाँ पे आराम से कभी भी वीडियोस बनाए जा सकते हैं, तो उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अभी टाइम ऐसा हो रहा है कि कभी दोपहर हो जा रहा है वीडियो बनाते बनाते तक। दोपहर में बहुत हेवी धूप है, जहाँ हम बनाते हैं वहाँ बहुत तकलीफ़ है। तो ये नया सेटअप देखते हैं कैसा इसका फीडबैक आता है। तो चलो, तो हम लोग प्लांट किंगडम नाम का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में आपको पहला दिन में तो बेसिक सा ये बात करके बैठा दिया गया कि प्लांट किंगडम का जो भी फर्दर क्लासिफिकेशन है उस पर बहुत ही सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम। ठीक, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड डे में थोड़ा मेहनत किया था और उस पर काम क्या किया था कि देखो भाई, प्लांट का जो फर्दर डिवीज़न होने वाले हैं 5, थैलोफाइटा से स्टार्ट करते हुए जिम्नोस्पर्म पे। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा को हम कंसीडर कर रहे हैं शुरुआत के प्लांट, और उसके बाद का प्लांट क्या हो गया, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उनका लाइफ साइकिल में जब देखा गया तो सबके सब पाँचों के पाँचों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल भी कर सकते हैं। थोड़े एडवांस लाइफ है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं तो उनके लाइफ में, एंटायर लाइफ के साइकिल में थोड़ा अल्टरनेशन आता है। अल्टरनेशन इन द सेंस ऑफ व्हाट, डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड, फिर डिप्लॉयड, फिर हैप्लॉयड। हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड स्टेजेज आते हैं। डिप्लॉयड स्टेज के बाद हैप्लॉयड स्टेज आता है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर किसकी ज़रूरत है, इसको थोड़ा ख्याल करना है। समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम लोग फिर बात करेंगे। हालांकि अलगी के बारे में बात करेंगे, हैप्लोएंटिक। तो थैलोफाइटा जो है वो हैप्लोएंटिक हो गया, और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में बात हुआ तो वो हो गया डिप्लोएंटिक। आसान बात। अब जो बीच में बचा है ना, वही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। बुक में उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिया है, तो हम पहले ही कवर अप कर लिए। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, तो कहते हैं स्टेजेस हैं लाइफ के। कौन डोमिनेंट होगा ये डिपेंड करता है कि लाइफ ड्यूरेशन किसका ज़्यादा है, कौन से स्ट्रक्चर का। आइदर दे आर हैप्लोइड स्ट्रक्चर और डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो हैप्लोइड और डिप्लॉयड में डिफरेंस कर लेना है, सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक, इतना कर लिए थे आपको। और ऑनलाइन क्लास का तो बेनिफिट है कि आप जब चाहें तब इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हैं। इट्स अप टू यू। ठीक, अब आपका समय है, कैसे देखना है, नहीं देखना है। थोड़ा रुक के देखो, थोड़ा फास्ट करके देखो। बात तो हुआ है कि अपने इस वीडियो के स्पीड को 1.35 कर लो, 1.25 कर लो, 1.5 कर लो, तो विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक भी लगेगा पढ़ने में। 2 मत करना, 2 बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए फोकस करके आज बात करने वाले हैं 5 डिवीज़न का पहला डिवीज़न, अलगी। इसी को अलगी कहा गया। तो आइए हम बात कर लेते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा कॉमनली नोन एज अलगी, यही सही मायने में अलगी है। अब बाकी सब तो नाम का अलगी है। वो ब्लू ग्रीन अलगी वो नाम का अलगी है, ऐसे तो अलगी यही है। ठीक है, अब हमें इस थैलोफाइटा नाम के डिवीज़न में करना क्या क्या है। आगे हमें पढ़ना है थैलोफाइटा के 3 फर्दर डिवीज़न करेंगे, क्लासेस निकल के आएंगे। आप जानते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशंस में पहले किंगडम, फिर डिवीज़न, फिर क्लास, ऐसे करके बांटे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग भी बांटेंगे। तो आपके बुक में जो सिलेबस है हम लोग का, हम लोग बड़ा आसान सा भाषा में बात करें तो ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी एंड रेड अलगी। भाई किसको नहीं याद रहता है ग्रीन, ब्राउन और रेड। अब इसी के जगह पे नाम दे देगा, क्लोरोफाइसिया, रोडोफाइसिया। तो फांसी तुम लगा लेना सब। भाई हमारा काम तो लिख कर दे देंगे, हमें तो सिर्फ ये याद है, आपको भी ये याद होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। हमें मेन फोकस ये करना है कि हमें अपने एनसीईआरटी में इसके एग्जाम्पल, आपका काम रहेगा बुक खोलो, एक ही जगह पे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिख लो। क्योंकि जब जब भी तुम पढ़ना स्टार्ट करेगा तो उसके एग्जाम्पल को याद करके चलेगा। 3 या 4 एग्जाम्पल हैं, आप बड़े आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पहले क्या करते हैं, कुछ ऐसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ लेते हैं जो इन सब में आने वाले हैं। हमें मेन रूप से इन तीनों में डिफरेंस कर दें, काम खत्म, अलगी का काम खमाप। तीनों के बीच में डिफरेंस चाहिए हम लोग को, बस। अब डिफरेंस पे बात करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, तीनों के लिए कुछ कॉमन बात कर लेते हैं। ठीक, थैलोफाइटा
पहला आ रहा है आपके सामने डिवीज़न, इसके बारे में थोड़ा डिटेल होगा। ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा में भी डिटेल होगा। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म डिटेल नहीं होगा क्योंकि पूरा क्लास 11th का बायोलॉजी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट पर ही है, उनका मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी सब आप आगे पढ़ लोगे। फिलहाल फोकस करते हैं, तो हम पहला बात स्टार्ट करें। हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट स्टार्ट ये किया जाए, दिख रहा है पहला बात स्टार्ट ये करते हैं कि थैलोफाइटा, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे ब्राउन हो, चाहे रेड हो, ठीक, वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी स्ट्रक्चर बात कर लेते हैं तुरंत। मतलब आखिर है क्या, ऑलरेडी जानते हैं कि प्लांटिया किंगडम तो मल्टी सेलुलर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ये दी मोस्ट प्रीमिटिव प्लांट है, ठीक। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इस बॉडी स्ट्रक्चर के नाम पे आपको यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, तो ये एक्सेप्शन हो गए ना। ऐसे थैलोफाइटा जो सिंगल सेल के बने हुए हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये एक हो गए क्या, एक्सेप्शन। और बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर में आपको मल्टी सेलुलर, तो ये तो कॉमन पॉइंट है, किसी भी प्लांटिया का कॉमन पॉइंट यही है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। हम मल्टी सेलुलर पे बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि मल्टी सेलुलर तो है, इनका बॉडी होता है थैलोइड। थैलोइड का मतलब हुआ कि इसमें रूट, शूट, लीफ नहीं होता है, बस एक ग्रुप ऑफ टिश्यूज पड़े हुए हैं जिसमें प्लांटिया का हर कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल है, प्रेजेंट है, इसीलिए आप कह देते हैं उसको थैलोइड या प्लांटिया थैलोफाइटा, नो प्रॉब्लम। मल्टीसेलुलर में आइए, यूनिसेलुलर में यूनिक बात है। यूनिसेलुलर में या तो एक सिंगल सेल के लाइफ मिलेंगे आपको, तो बहुत बड़ा बात तो बोले नहीं है सर, यूनिसेलुलर लिखे ही हो फिर सिंगल सेल लिख रहे हो। तो एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में, कुछ क्लेमाइडोमोनास, कुछ नाम है ऐसा करें, कुछ आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया हुआ है, ठीक। एक सिंगल सेल का है, ऐसा है कुछ, इसमें फ्लैजिला निकले हुए हैं। फ्लैजिला जहाँ जहाँ वर्ड मिलेगा फ्लैजिला, आप समझोगे क्या, फ्लैजिला इज फॉर व्हाट, मूवमेंट, ठीक है। और बात करते हैं फिलामेंटस, मतलब यूनिसेलुलर में ही हमने लिखा है फिलामेंटस। थोड़ा समझिएगा क्या कह रहे हैं कि कई सारे सेल, प्लांट के सेल आपस में मिलकर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक। सभी के सभी सेल इन फिलामेंटस स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट हैं। ये वाला सेल जो भी अपना लाइफ का काम कर रहा है इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बस एक ग्रुप बना लिए हैं कुछ केमिकल का सहारा लेकर, ऐसा लग रहा है कि एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अदरवाइज वो है टेक्निकली वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल का है। सेल तब टिश्यू बनता है जब सेल आपस में कंबाइंड करके एक कंबाइंड काम करते हैं, तो ये एक कंबाइंड काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, बस एक साथ एक जगह पे पड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसे पड़े हैं कि देखने में लगता है कि ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है, नो प्रॉब्लम, आसान बात है। और आगे बढ़ते हैं फिलामेंटस के, जो अब आपको इसमें एग्जांपल मिलेगा, स्पाइरोगायरा करके मिल जाएगा आपके बुक में। स्पाइरोगायरा है भी, हमको नहीं याद हो तो देख के लिख देंगे, स्पाइरोगायरा। इसका क्लेमाइडोमोनास आपके भी बुक में पहले ही शुरुआत में सभी को खिचड़ी बना के चला है और अंत में खिचड़ी में से 2-4 को निकाल दिया है। रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी का 3-4 कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट आपको याद हो गया, आपका हो गया सिंपल, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। स्पाइरोगायरा आप याद रखिएगा फिलामेंटस होता है, और होता है कॉलोनियल। आपको दिखेगा एनसीईआरटी में तीनों का डायग्राम एक ही जगह पे बनाकर दे दिया है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि यू शुड नो दैट कि स्पाइरोगायरा ग्रीन अलगी है कि ब्राउन अलगी है कि रेड अलगी है, यू शुड नो, ठीक। हमारे बुक में है, हम देख कर बता देंगे कौन सा अलगी है, आप देख के नहीं बताओगे, आपको याद करना पड़ेगा। टफेस्ट पार्ट आपके पास, अपने पास देख के बता देंगे, हम पॉज करके बता देंगे, कोई टेंशन नहीं हमको। फर्स्ट यूनिट का यही थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम है। अब तुम 5-6 को नाम नहीं याद कर सकते हो तो तुम काय का डॉक्टर बनोगे। चलो आओ फोकस करते हैं। कॉलोनियल में मतलब कई सारे सेल हैं और वो फिलामेंट जैसा नहीं, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
उसमें आप देखिएगा तो उसमें लिखता है कुछ डायग्रामेट्रिक लिखता है कि कुछ डॉटर हैं, कुछ मतलब इसी में 1 से 2, 2 से 4 बने जा रहे हैं और भीड़ बढ़ाए जा रहे हैं, कॉलोनी का फॉर्मेशन कर चुके हैं। आपको एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, हम देख के आ जाएंगे। वॉल्वैक्स करके हमारा थैलोफाइटा है। पहला बात कि वॉल्वैक्स, क्लाइमेडोमोनास, स्पाइरोगायरा, दीज आर थैलोफाइटा। दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन व्हाट बेसिस? ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। ये वाला सिंगल सेल का है, ये वाला सिंगल सेल के तो है लेकिन आपस में फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और ये वाला जो हो गया वो कॉलोनी बना के तैयार किया हुआ है, कॉलोनियल फॉर्म में है। मार्क माई वर्ड कि ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, कुछ पर्पस होगा, शायद प्रोटेक्शंस के लिए, शायद दिखाने के लिए आपस में मिल गए होंगे। दैट इज़ नॉट आवर बिजनेस। आपको बस स्ट्रक्चर में नाम देख लेना है। होपफुली ये बात हो गया। हम देखेंगे ग्रीन एल्गी में कैसा बॉडी होता है, ब्राउन में कैसा, रेड में कैसा, लगभग सब में ऐसा ही होता है। तो होपफुली फर्स्ट क्राइटेरिया ऑन दैट हम लोग इन सब को चेकआउट करने वाले हैं। ग्रीन, ब्राउन और रेड को पहला कंप्लीट हुआ और हमने 2-3 वर्ड सुने, एक क्लैरिटी निकाला कि भले होने के लिए फिलामेंटस है बट वो मल्टी सेलुलर नहीं है। नो प्रॉब्लम, आसान बात है। चलो दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। ये हमें पॉइंट वाइज याद रहेगा तो समझ में आ जाएगा। हैबिटेट, हैबिट के बारे में, मतलब कहाँ रहते कहाँ पे हैं, रहते कहाँ पर हैं। तो हम तो डे फर्स्ट में जब बनाया गया था प्लांट का पूरा चार्ट तो समझ में आया था कि थैलोफाइटा का जब हाथ पैर नहीं है, ठीक, और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करना है तो उसके लिए पानी से अच्छा सूटेबल जगह तो कोई होगा ही नहीं। वाटर होने चाहिए ताकि मेल का गैमेट, फीमेल का गैमेट पानी के थ्रू मूव करके चला जाए, राइट। तो ये मिलने वाले हैं, ये थैलोफाइटा मिलने वाला है मॉइस्ट इलाके में। तो हैबिटेट के नाम पर मोस्ट ऑफ देम आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर के जगह में राइन वाटर भी हो सकता है, और एक वाटर क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, ब्रैकविश वाटर कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में इट इज़ रिटन। ब्रैकविश वाटर क्या है? ब्रैकविश वाटर तो समझते होगे ना, गंगा नदी का पानी जाके समुंदर में मिलता होगा तो बीच में तो ऐसा जगह आता होगा ना जहाँ पर फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर का मेल हो रहा हो, तो वो वाली जगह को क्या नाम दिया जाएगा? ब्रैकविश वाटर। तो बड़ा अजीब सा ये पानी है। तो ये सॉल्ट प्लस फ्रेश दोनों मिलाकर है। आप बुक देखेंगे तो बुक में इन तीनों का अलग से हैबिटेट लिख दिया है। ज़्यादातर लिख रहे हैं सबके सब पानी मिलते हैं। अब बुक में क्या लिखता है कि बहुत कम पानी मिलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर में कम मिलते हैं। आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे हिसाब से डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक्वेटिक लाइफ है, पानी के पास मिलेंगे या पानी में मिलेंगे। तो एक्वेटिक है, पानी मिल गए, और नहीं तो नियर मॉइस्ट सरफेस। अब मॉइस्ट सरफेस नदी के किनारे हो सकता है, ऐसा वैसा जहाँ पे पानी वानी लगा रहता है वहाँ पर ये उग जाते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक, इसमें भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आप कहने को तो कहें तो ये दोनों के दोनों पॉइंट इन सब में लागू हो जाएंगे। किन सब में? अपना टारगेट क्या है? अलगी में हमें पढ़ना है 3, ग्रीन, ब्राउन और रेड। उसके बारे में जो जानकारी ले ले विथ एग्जाम्पल। और आगे बढ़ते हैं, 2 हो गए, 3 की बात करते हैं। बहुत जगह है अभी, सब दिख ही रहा है आपको। तीसरा बात करते हैं रिप्रोडक्शन। हाँ, ये तो काम आने वाला है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि थैलोफाइटा का जो बॉडी है, हम यहीं पर लिख लें कि यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ये होने वाले हैं, इनका बॉडी होने वाला है गैमेटोफाइट। याद है गैमेटोफाइट मतलब कैसा स्ट्रक्चर? हैप्लोइड स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हम लोगों ने एक लाइफ साइकिल घुमा लिए हैं। ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर गैमिट बनाएगा, गैमेटोफाइट है तो गैमिट बनाएगा। अब ये गैमिट आपस में मिल जाए तो जाइगोट बनेंगे, जाइगोट में मियोसिस होगा तो फिर से बन जाएंगे स्पोर, और वो पूरा बॉडी बना देगा माइटोसिस करके। बेसिक सा बात, ठीक है, कर चुके हैं, दोहराना नहीं है हमको, ठीक। तो रिप्रोडक्शंस में दिमाग में रहना चाहिए कि थैलोफाइटा, इवन ब्रायोफाइटा, इवन टेरिडोफाइटा, तीनों के तीनों हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, लेकिन जैसा थैलोफाइटा में होता है वैसा ब्रायोफाइटा में नहीं होता है।
यही तो समझने वाला बात रहेगा। ये समझ के बैठ जाएगा तो तुमको ये भी चैप्टर काफ़ी आसान लगेगा। आप यकीन करिएगा, शब्दों को समझिए। आप कितना अच्छा पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, बड़ा बात है ही नहीं। आज आप नज़र घुमा के देख लो तो हर बच्चे के पास मोबाइल नाम का यंत्र है, जिसके थ्रू ऑल ओवर इंडिया क्या वर्ल्ड का बेस्ट से बेस्ट एक टॉपिक पर जो बताने वाला है वो ढूंढ के जान सकता है। ठीक, मैटर वो है ही नहीं कि आप वो जान गए तो तेज हो गए ना। मैटर ये है कि आज अभी आप जो जान रहे हैं, जो तरीके से बताया जा रहा है, इस तरीके को आप कितना दिन तक ढो सकते हैं। अगर आप 2 साल तक कंटिन्यू ढो सकते हैं, आफ्टर 2 ईयर्स भी आपको जब दिया जाए कि 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में अगर आपने प्लांट किंगडम नाम के चैप्टर का कॉन्फिडेंस ले लिया ना, कि आपका दिमाग डरा नहीं हुआ है कि कुछ रह गया क्या, कुछ नहीं रहा, सब देख चुके हैं, उस आईक्यू के साथ, उस खुश मिजाज दिमाग के साथ जब बैठेगा एग्ज़ाम में ना, तो फोड़ देगा एग्ज़ाम को। यही समझाना है हमको। अभी स्लो चलेंगे हम लोग, ये इस पर भी बातें करेंगे लोग कि कैसे इन सब चीज़ को रखा जाएगा। यूनिट समाप्त होने दो, फिर बातें की जाएंगी। बात नहीं, बातें होती हैं अपने कंसर्न में। तो ये फोकस करते हैं रिप्रोडक्शंस में तो कई तरीके हैं। ऑलरेडी डील हो चुका है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी बॉडी से ही बॉडी बनेगा। और सबसे अच्छा तरीका हो गया फ्रेगमेंटेशन। अपने बॉडी को तोड़ दीजिए, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है तोड़ दीजिए। ये स्पाइरोगायरा वाला तो क्लास 10th में पढ़ के तुम बैठा है। स्पाइरोगायरा ही तो एग्जाम्पल था फ्रेगमेंटेशन का। समझ पा रहे हैं? नो प्रॉब्लम। लगता है कुरियर वाला आया है, नहीं आया है, भाग गया। भागने दो, वैसे भी फ्लाइट मोड पे है, कॉल करेगा, मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। चलो फोकस देखो सब बात कर लेते हैं। हाँ जी, क्या कर रहे थे? फ्रेगमेंटेशन। क्लास 10th में फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ चुके हैं स्पाइरो वगैरह के बारे में। ये फ्रेगमेंटेशन करेगा, ये फ्रेगमेंटेशन कर सकता है। एगो सेल का तो है ही है, बेचारी का टूटेगा। तो फ्रेगमेंटेशन ये नहीं कर सकता है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है जी कि फ्रेगमेंटेशन किस में नहीं होता है? क्लेमाइडोमोनास में नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? अरे एक सिंगल सेल का तो है ही है, तो उसमें फ्रेगमेंट थोड़ी होगा, उसमें सेल डिवीजन होगा। डिवीजन होना भी हुआ तो बाइनरी फ्यूजन टाइप का बात वो हो जाएगा। तो हालांकि मेन रूप से क्या हो गया? फ्रेगमेंटेशन। चलो और बात करते हैं। रिप्रोडक्शंस होने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होगा। हाँ, एक सेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है और स्पोर फॉर्मेशन भी हो सकता है। हाँ, ये तो छूट ही गया था। मतलब एसेक्सुअल स्पोर बनाएगा और लाइव बना देगा। मतलब हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा, वही ग्रो करेगा, नया लाइफ बन जाएगा। डेट्स इट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन होगा तो एसेक्सुअल स्पोर के नाम होंगे। आइए ध्यान दीजिए, अगर हम जू स्पोर लिख दें और ए प्लानोस्पोर लिख दें, जू स्पोर और ए प्लानोस्पोर लिख दिया जाए तो याद है ना, एक बार पहले भी बात किया जा चुका है कि जू स्पोर तो सब फंगस का एसेक्सुअल स्पोर है। देखो, जू स्पोर एसेक्सुअल स्पोर का नाम है, भले वो तुमको फाइकोमाइसिटस से मिल जाए, फंगस से मिल जाए, चाहे इधर मिल जाए। कंसेप्ट क्या है कि जू स्पोर एसेक्सुअल स्पोर है जो मोटाइल है, ठीक, मूव कर सकता है। नाम में लिखा है जू और ये नॉन मोटाइल है, ये जानना होगा आपको। और ये स्पोर है एसेक्सुअल तो ऑलरेडी बता चुके हैं। गांठ बांध दो दिमाग में कि स्पोर नहीं मिलते हैं, स्पोर अपने आप को ग्रो करते हैं। आसान बात कह रहे हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो जू स्पोर, ए प्लानोस्पोर, याद रखिएगा। किसके मतलब किसका एसेक्सुअल स्पोर हो सकता है? तो हमारे थैलोफाइटा का भी हो सकता है, उधर फंगस का भी हो सकता है। अपने मन से क्वेश्चन नहीं क्रिएट कीजिएगा सर कहीं ऑप्शन आ जाए जू स्पोर किसका स्पोर है, नहीं, ऐसा नहीं क्वेश्चन आ सकता है। दोनों जगह पे है। आपके बुक में लिखता है जू स्पोर पाया जाता है इन जू स्पोरेंजियम। तुम देखो, तुम्हारा बायोलॉजी का अगर समझ तुम्हें इसका कॉन्फिडेंस देता है तो तुम ठीक पढ़ाई कर रहा है। बायोलॉजी का समझ रखना है, समझ। देख, छूट मूट का परेशान नहीं होना कि हर एक नया वर्ड तुम हो गया परेशान, तब पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई करना बेस्ट तरीके से, जितना बेस्ट करेंगे उतना आगे फ्यूचर में काम आएगा। तो जू स्पोरेंजियम वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर रहते हैं। जू स्पोरेंजियम आपके एनसीईआरटी में रिटेन है, तब लिख रहे हैं हम आपको। तो जू स्पोरेंजियम क्या हो गया? ऐसा कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होता है? जू स्पोर होता है। व्हाट इज जू स्पोर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला स्पोर। डन।
इतना हो गया, लिख लिए। हाँ, सेक्सुअल की बात करते हैं। सेक्सुअल में क्या होगा, तो फ्यूज़न ऑफ गैमिट होगा, सब कुछ जानता है, फ्यूज़न ऑफ गैमिट, फ्यूज़न ऑफ गैमिट होंगे। तो अब गैमिट के ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी मतलब होता है ऊपर ऊपर देखकर, मार्फोलॉजी के बेसिस पर अगर एक समान डिट्टो सेम साइज के दो गैमिट आपस में मिल जाते हैं तो उसे नाम दे देंगे एक आइसोगैमी। ये तो पहले भी देखा सुना सा लग रहा है, ठीक। और बात कर लें कि अगर एक बड़ा हो एक छोटा हो, एन आइसोगैमी, आइसोगैमी एन आइसोगैमी। अब आइसोगैमी में जो गैमिट है हो सकता हो मोटाइल गैमिट हो, आ रहा है ना, आ रहा है, मोटाइल गैमिट हो, और हो सकता हो नॉन मोटाइल। जैसे ही मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात करेंगे आप समझ लेना फ्लैजिला, गैमिट में फ्लैजिला होगा तो मोटाइल होगा, गैमिट में फ्लैजिला नहीं होगा तो वो नॉन मोटाइल होगा। सेम केसेस जूस्पोर और एक्टिनोस्पोर में। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जूस्पोर क्यों मोटाइल है, तो बिकॉज ऑफ हैविंग ऑफ फ्लैजिला, यहाँ पर भी वही बात हो गया। तो मोटाइल आइसोगैमी, नॉन मोटाइल आइसोगैमी, इसके एग्जाम्पल बड़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर इन छांट उठ के लेके आए तो नॉन मेटाइल में विदाउट फ्लैजिला, देखो दोनों वर्ड हो गए ना, नॉन मेटाइल कहें तो क्या लिख रहे हैं, दिख रहा है ना भाई, हाँ दिख रहा है, विदाउट फ्लैजिला, और ये क्या हो गए विथ फ्लैजिला। तो विदाउट फ्लैजिला का एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, ठीक। और एक एग्जाम्पल है विथ फ्लैजिला वाला क्लेमाइडोमोनास, 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 ये सिंगल सेल वाला, वो तो खुद ही फ्लैजिला है। यूलोथोरिक्स, अब तुम ये याद करना पड़ेगा भाई मेरे, ये समझने वाला बात नहीं होता है। यूलोथोरिक्स, क्लेमाइडोमोनास, दिख रहा है आपको, स्क्रीनशॉट तो लेना ही है आपको, फिर जूम करके लिखिएगा, ज़्यादा कंटेंट भर रहे हैं, ठीक। तो यूलोथोरिक्स हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, नॉन मोटाइल, समझ रहे हैं ना, नॉन मोटाइल क्या, उसका गैमेट, ठीक। क्लेमाइडोमोनास एक सिंगल सेल का है, तो ये अपने ही जैसा एक बॉडी से एक खास तरह से बनाएगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो, ठीक। सेल डिवीजन करेंगे दो बने, इसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेशन है, ठीक। लेकिन फिलहाल हम इसमें जैसे बुक लिखा है उसके थ्रू चल रहे हैं, हाँ वही लिखा है, विथ फ्लैजिला है, ये खुद ही मिलकर दो बना देंगे, कहीं वेरिएशंस ज़्यादा लाने का ट्राई कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया आइसोगेमी। एन आइसोगेमी का भी एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, आपके बुक में दोनों में लिखता है भाई, बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन एनसीईआरटी में रिटन है तो क्लेमाइडोमोनास आइसो में भी लिखा हुआ है और एन में लिखा हुआ है, तो शायद नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक। हमको तो होना चाहिए, पूछना ही नहीं चाहिए, सिंगल सेल का ये है, वो क्या करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जानते तो हो बैक्टीरिया भी सिंगल सेल होने के बावजूद भी वो मेहनत कर लिया था गैमेट का। तो अभी समझ लो कि आपको बहुत सारी बात नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको भी नाम सुनाए जा रहे हैं। हाँ, एन आइसोगेमस में अगर हम अपने बुक से जो ढूंढ के लाए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, यूडोरिना, ये भी एक नाम है, यूडोरिना, उसमें एन आइसोगेमस, एक बड़ा और एक छोटा, ठीक। छोटे वाले में फ्लैजिला निकला रहता है, नो प्रॉब्लम, आसान बात कह रहे हैं, ठीक है, ठीक। इसमें हो सकता हो ये मेल हो ये फीमेल, हो सकता हो ये फीमेल हो ये मेल हो, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, डिफरेंट भी है। और एक लास्ट में है oogamous, ये भी आपको पहले पढ़ाया गया है। oogamous क्या हुआ, एक बड़ा सा फीमेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, फीमेल का बड़ा सा स्ट्रक्चर और मेल का छोटा सा स्ट्रक्चर। हालांकि ये भी एनाइसोगेमस है, लेकिन इसमें कंफर्म है कि oogamous में एग सेल बड़ा होता है, गारंटी वही होंगे, नॉन मोटाइल होंगे और ये मोटाइल होंगे, oogamous का हो जाता है। oogamous का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स, वॉल्वैक्स, फ्यूकस। अब ये अलग, ये ग्रीन अलगी है, ये ब्राउन अलगी है, आगे देख ही सकते हैं, एनसीईआरटी के ध्यान से हम चल रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, ये आप ले लोगे स्क्रीनशॉट और फिर हम इसे गायब कर देते हैं जादू मंत्र से, ठीक। तो
टेक्निकल छोटे छोटे डायग्राम, हम छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन भरने का TRY ट्राई कर रहे हैं। जल्दी करो सब, हम पहले गायब करते हैं। जादू संपन्न हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इतने बस चैप्टर क्लास ख़त्म। चलिए, जादू कंप्लीट, सक्सेसफुली कंप्लीट, कोई एरर नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़े उसके हैबिटाट के कारण, नंबर 1, नंबर 2 पढ़े उन्हें बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट, रिप्रोडक्शन, 3 पॉइंट हो चुके हैं। चौथा पॉइंट में अगर हम फ्लैजिला लिखते हैं, फ्लैजिला, तो हमें ये देखना है कि कौन से अलगी में, ब्राउन में कि ग्रीन में कि रेड में फ्लैजिला है कि फ्लैजिला नहीं है। मतलब 2 बातें होंगी, या तो एब्सेंट होगा और नहीं तो प्रेजेंट होगा। अगर ये डिफरेंस का काम कर जाए तीनों में, ब्लू ग्रीन ब्राउन ग्रीन और रेड अलगी में डिफरेंस का काम कर जाए तो हम यूज कर लेंगे। जहाँ पर भी वर्ड फ्लैजिला हुआ ना, तो फ्लैजिला समझता है ना कि सेल में से निकला हुआ एक पोरस स्ट्रक्चर है, पोरस नहीं, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो मूव करेगा, साइटोस्केलेटन से बना हुआ है, सेल के द्वारा बना हुआ, सेल के अंदर खास तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। पढ़ाएंगे यूनिट 3, इसके बाद यूनिट 1 के बाद यूनिट 3 में ही एंट्री किया जाएगा। ठीक है, वही फेवरेट है, मज़ा भी आएगा पढ़ने को। लगेगा अरे सब जानते हैं, लगेगा तब ना कि गांव में अच्छे मास्टर से पढ़ के आया हो सब। ठीक है, ये सब थोड़ा नहीं जानते होगे, ये सब थोड़ा सा नाम है। ठीक है, तो फ्लैजिला फॉर मूवमेंट, ठीक, मोबिलिटी भी कर सकते हैं, मोटाइल भी कर सकते हैं। हम हर बार इस बात का ख्याल कर रहे हैं कि सब बच्चा सारा बात नहीं जानता है। ठीक, सबका ख्याल करना पड़ता है। ठीक, आप रिवीजन करते जाओ, समझ लो आप कौन बोल रहे हैं, अपना अपना है। चलो, प्रेजेंट अगर होगा तो फिर इसमें प्रेजेंट पर भी बातें करेंगे कि प्रेजेंट में है तो इसके नंबर कितने हैं, कितना फ्लैजिला है। हो सकता है किसी के पास 2 फ्लैजिला हो, किसी के पास 4 हो, किसी के पास 5 हो, डिपेंड्स। नंबर के बाद हम ये भी बात करेंगे इसके लोकेशन कि आखिर फ्लैजिला है किधर। सब फ्लैजिला भी कहीं हो सकता है, जैसे क्लाइमेडोमोनस में ही देख लो कि उसके अगर हम एक सिंगल सेल का बना दें और शायद ऊपर से 2 फ्लैजिला निकाल दें, तो लोकेशन कुड भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपेक्स पे सबसे ऊपर, तो एपिकल फ्लैजिला है कहीं पर। हो सकता हो कि कहीं पर साइड में निकला हुआ हो, इधर उधर निकला हुआ हो, हाथ की तरह उड़ता होगा, राइट। तो इसको कह देते हैं हम लोग लैटरल, साइड में लैटरल। तो अगर ये पॉइंट कहीं पे डिफरेंस बना देता है, जो कि बनाएगा, देखोगे तो मिल जाएगा कि अगर ये पॉइंट डिफरेंस बना देता है 2 अलगी के बीच में, तो ये हमारा पॉइंटेबल पॉइंट हो गया। आप इसे याद करना पड़ेगा हमको। ठीक, ये भी एक पॉइंट हो जाता है, 5वां पॉइंट की। और ये हमारा पॉइंट पर आपके बुक में डिफरेंसेस हैं। बाकी की बात कर ले, हम तीनों रिप्रोडक्शंस का भी तरीका बात कर लें। सारे अलगी रिप्रोडक्शन सब करते हैं, एसेक्सुअल कर लें, सेक्सुअल कर लें। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल में आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओगेमस सब करते हैं। कोई नया विशेष बात तो कर नहीं रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आसान बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, फ्लैजिला के बाद बात करते हैं सेल वॉल पे। देखो, अब अपना प्लांटिया तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो चुका है। ब्राउन हो, ग्रीन हो, रेड अलगी हो, सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लगभग सब में एक जैसा है। सेल वॉल पे बात करें तो सेल वॉल पे थोड़ा डिफरेंस है। ध्यान दीजिए, मेजॉरिटी में सबके सब सेल वॉल बने होंगे सेलुलोज से। ठीक, तो सेलुलोज तो होना ही है। सेलुलोज के अलावा थोड़ा ध्यान दो, शुरू में ही बात किया गया कि ये एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी उनके पास आसपास होना चाहिए। अगर पानी ना हो तो वो सूख जाएंगे। कहीं से भी पानी आता है तो पानी को पकड़ कर रखना चाहिए। सेलुलोज के अलावा सेल वॉल पर एक विशेष प्रकार का केमिकल होता है दैट कैन बाइंड वाटर। वाटर को पकड़ कर रखने का कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बाइंड, पानी को पकड़ कर रखे। पानी को पकड़ कर रखेगा तो पानी को पकड़ के रखेंगे तो सूखेगा नहीं। अगर हमारा स्किन का ये प्रॉपर्टी होता, एक बार पानी को सट गया तो बस सट गया, वो हटेगा नहीं।
तो हमारा स्किन हमेशा मॉइस्ट रहता। ठीक, और आप समझो कि अलगी पानी में रहते हैं तो सकता लहरों के थ्रू कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे आ जाए, कहीं ऊपर आ गए, थोड़ा देर के लिए ऊपर ही हैं और धूप पड़ रहा है तो सूख जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा देखा गया रेड अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी में सबके पास अपना अपना कुछ बाइंड करने वाला एक खास तरह का केमिकल होता है। अब इसी केमिकल का नाम कहीं पर पैक्टीन मिलेगा, कहीं पर अल्गीन मिलेगा, एक और था, रुक जाओ जी, कहाँ गया, कैरोजीन। ये आपके बुक में नहीं है इसलिए हमारे दिमाग में नहीं है। कैरोजीन मिलेगा। ब्रेक, थोड़ा सा ब्रेक, डांस कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक, चलो फोकस। पैक्टीन, अल्गीन, कैरोजीन, ये सभी क्या है? दीज आर सम केमिकल्स दैट बाइंड वाटर। हाइड्रो वाटर भी कहा जाता है इनको, होल्डिंग, पानी को होल्ड करने का। अगर पानी को होल्ड करने का इनका कैपेसिटी है तो अगर इनको हम प्लस कर दे वाटर के साथ तो ये जेल लाइक फॉर्मेशंस कर देंगे, जेल फॉर्मेशन कर देंगे। मन में ख्याल नहीं आता होगा ये जेल आखिर एक जगह पे टिका कैसे रहता है। लगता है कि जेल वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड तो फ्लो कर जाना चाहिए, लेकिन कुछ उसमें कुछ मिला हुआ है जो जहाँ पानी है उसको पकड़ रखा है कि तुमको जाए नहीं देंगे भाई, चुपचाप यहीं पे रहो। यहाँ तो अच्छा लग रहा है हमको, हवा भी लग रहा है, मज़ा आ रहा है, धूप नहीं लग रहा है हमको, वाह। हाँ जी, फोकस। ठीक, तो जेल फॉर्म करने में आपका बुक तो आइसक्रीम भी फॉर्म कर देता है। सोचने वाला बात है कि ऐसा ले लिया है, इसके ऊपर आइसक्रीम इतना बड़ा सा रख देता है वो कॉर्नेटो वाला, तो पिघलता और गिरता तो नहीं है, तो कुछ केमिकल लगाए गए होंगे जो अंदर के जो लिक्विड पार्ट उसे पकड़ कर रखे, तो एक शेप दिखाई दे रहा है आपको, राइट। तो वो एनसीईआरटी का वो लाइन क्लियर रहेगा कि विद द हेल्प ऑफ दीज केमिकल्स, तो हम लोग इन सबको, कंपनी वाला इसको पकड़ता होगा, इस ब्राउन, ग्रीन, रेड अलगी को पकड़ता होगा, उसका वो केमिकल निकालता हो कि ला भाई मुझे दे, मुझे आइसक्रीम बनाना है, मुझे जेल बनाना है। ठीक, इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में भी ये सब बातें आ जाती है, नो प्रॉब्लम, याद रहेगा आपको। सेल वॉल, अब हमें यही पढ़ लेना है किसमें पैक्टीन, किसमें अल्गीन, किसमें कैरोजीन होता है। ठीक, और ये क्या कर रहे हैं, इनका मेन पर्पस क्या है? प्रिवेंट फ्रॉम ड्राइनेस, सूखने से अवॉइड करते हैं, सूखने से बचाते हैं। ठीक, तो सेल वॉल मिलेगा, देख लिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं 5 के बाद छठा, इस पे भी हम लोग के बुक में डिफरेंसेस हैं। स्टोर्ड फूड, हम लोग इस बात पे मेहनत बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमारा इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। अरे भाई प्लांट है तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो फोटोसिंथेसिस ही ना होगा, सारे के सारे प्लांट बनाएंगे खाना। एक बार बात हो चुका है कि अगर एग्जाम्पल आप इंसेक्टिवरस प्लांट की लेंगे, एग्जाम्पल आप पैरासिटिक प्लांट का लेंगे, तो वो एक्सेप्शंस हैं, कुछ ही हैं, तो याद करें। अदरवाइज सब बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे। सबको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या आता है, ग्लूकोज आता है। ग्लूकोज इज द ओनली प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म्ड बाय फोटोसिंथेसिस, और हमारा प्लांट इस ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, रिजर्व कर लेता है। अब वर्ड स्टोर समझ लो, रिजर्व समझ लो, स्टार्च के रूप में क्लास 9th 10th का बहुत बेसिक बात पढ़ते चले आ रहे हैं। यस, प्लांट का रिजर्व फूड स्टार्च है। अब व्हाट इज स्टार्च? इट इज ए कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड, बायोमॉलिक्यूल्स में बताया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड? सैकेराइड का मतलब होता है चीनी, शुगर, ग्लूकोज। पोली मतलब बहुत सारा हो गया, मिला देंगे तो बन जाता है पॉलीसैकेराइड्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब आपके बुक में भाई साहब बड़ा खराब नाम दिया हुआ है। ठीक है, ग्रीन अलगी हुआ तो भाई वो स्टार्च में करेगा, और कोई और हुआ तो लैटिनॉल मैटिनॉल करेगा, फॉरबिडन ऐसे कुछ था। ठीक, देख लेते हैं आपको क्या दिक्कत है, हम बता देते हैं। अब भाई साहब देख लो, ये सब कौन याद करेगा? मैनीटल या लैमिनारिन आपके बुक में है, और एक फ्लोरिडेन स्टार्च आपके दिमाग में आ सकता आए। ये सब आए क्या आए? स्टार्च, तुम स्टार्च पच जाता है तुमको, तो ये सब पचा लो ना।
दीज आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ सेम ग्लूकोज। अलग अलग लाइफ, अलग अलग तरीका उनको स्टोर करने का। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक, तो ये ग्लूकोज वाला बात हो गया। इसके अलावा और एक और पॉइंट मन में आ सकता है कि वेयर दिस विल स्टोर, किधर स्टोर होंगे ये स्टार्च, मैनिटोल, फ्लोरिडीन स्टार्च आखिर सेल में ही स्टोर होंगे, तो आखिर किधर होंगे? तो आप सुने होंगे ना, प्लास्टिड। प्लास्टिड हमारा स्टोरिंग डिवाइसेस है। ल्यूकोप्लास्ट सुने होंगे ना, ल्यूकोप्लास्ट में अमाइलोप्लास्ट ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। उसी तरह से 2-3 और नाम होता है। नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपके बुक में ना एक अनदर फॉर्म में, ग्लूकोज तो नहीं, एक अनदर स्टोरेज फूड का नाम दिया है। ये थोड़ा यूनिक हो जाता है। ये क्लास 9th में भी आपको मिलता है। जब स्पाइरोगायरा पढ़ते हैं तो क्लास 9th में अगर आपको ध्यान से होगा स्पाइरोगायरा का डायग्राम, तो स्पाइरोगायरा तो फिलामेंटस है और उसमें अगर उसके क्लोरोप्लास्ट को देखा जाता है तो इट सीम्स लाइक ए रिबन शेप, रिबन के शेप के अकॉर्डिंग होता है। और यहाँ पर कहीं 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 पर दाना दाना दिखता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो ये रिबन शेप के हो गए। आपके बुक में भी लिखता है कि रिबन शेप के भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं, डिस्क शेप के भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनेल, उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है। उस रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में दिख रहा है ना, हाँ, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट में ये जो है ना, ये हमारा है रिजर्व फूड। इस रिजर्व फूड का नाम होता है पायरिनोइड बॉडी। ये भी क्लास 10th में मिलता है। तो पायरिनोइड, हम हमेशा इस बात को याद करवाएंगे कि ये सब बात आपको पहले मिला है। अगर आपको दिमाग में 1 सेकेंड मोमेंट में क्लिक कर जाता है तो हाँ, आपका ब्रेन बातों को कैरी कर रहा है। ये सब भी बातें कैरी हो जाएंगी। अगर नहीं कैरी कर रहा है, धीरे धीरे इस बात पे योगा हुआ करिए और कोई माइंड को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। एकाग्र, अगल बगल कुछ भी हो, ठीक, कोरोना हो नहीं हो क्या टेंशन है, ठीक, पढ़ाई करना है पढ़ाई। ठीक, तो हाँ, तो पैरानोइड बॉडी, थोड़ा पैरानोइड बॉडी को हम जूमिंग करके दिखाते हैं, बड़ा करके दिखाते हैं कि ये पैरानोइड बॉडी है। पैरानोइड बॉडी में प्रोटीन रहता है, अनलाइक दीज, ये कभी सभी क्या है, स्टार्च है कंप्लीट, सभी कार्बोहाइड्रेट है। ये प्रोटीनस बॉडी है और उसके ऊपर होता है स्टार्च। तो स्टार्च है ऊपर और सेंटर में है प्रोटीन और पैरानोइड होता है। अब वहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नो प्रॉब्लम, आसान बात कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं। ठीक है, कहीं पे बताया जाता है कि ये जो प्रोटीन है ना, इसी से रुबिस्को नाम का एंजाइम बनता है। रुबिस्को एंजाइम, कौन अगर अधिका मास्टर से भेंट हुआ होगा क्लास 10th में तो पढ़ाया होगा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एगो साइकिल चलता है, कैल्विन साइकिल, और साइकिल में एगो एंजाइम लगता है रुबिस्को, जो CO2 को फिक्स करता है, अगर कोनो अधिका मिला हुआ तो। अदरवाइज समझिए फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होने वाला ये है। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर दिखने को मिलता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये सभी डिफरेंट प्लास्टिड में हो सकते हैं। इसके अलावा भी बुक लिखता है कि सर्टेन जो ऑल्गी हैं वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी फूड को रिजर्व रख सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टोरिंग नेम हमारा ऑल्गी 3 टाइप में बटेगा। अब देखो, इतना जो पढ़ा रहे हैं ना, उसके बाद तुम खुद पढ़ो ना 1-1.5 पेज आगे का, 3 गो जो अलगी के बारे में, आपको 90% बात क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, अगर एक टेबल बना दिया जाए तो आपको याद हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, और आगे बढ़ते हैं, लास्ट बात कर लेते हैं। अब इसके नीचे जगह नहीं होगा तो यहाँ, हाँ यहाँ तो जगह ही है, यही लिख लेते हैं। नंबर 7, पिगमेंट। पिगमेंट वो कैसा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हाँ, ऐसा अच्छा हेडिंग ये होता, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जैसे कि सबके मन में है आपके क्या, क्लोरोफिल। भाई अब आया कलर की बात। ठीक, कलर तो होते हैं, सबको पता है कि प्लांट में कलर होने का कारण क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल के कारण कलर है। अब आपका ग्रीन के अलावा रेड भी है, ब्राउन भी है, तो और भी पिगमेंट होंगे। तो क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट होते हैं। कैरोटेनॉइड, व्हाट इज कैरोटेनॉइड? इवन इट इज़ ए पिगमेंट, ये भी पिगमेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है मतलब क्या,
ये ट्रैप करते हैं, ट्रैप या एब्जॉर्ब करते हैं ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, आसान बात कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है। अब आपको क्लोरोफिल में नाम मिलेगा, ए मिलेगा, बी मिलेगा, सी मिलेगा, डी मिलेगा, जेड तक नहीं जाना है। ठीक, आप नज़र उठा देखिएगा कि ग्रीन वाले में क्या है, तो क्लोरोफिल ए और बी है। क्लोरोफिल ए इज़ इम्पॉर्टेंट, जो एक बात को सपोर्ट कर जाएगा कि भले रेड अलगी रेड है लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल ए है। ब्राउन में भी क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए के अलावा सी मिलेगा, ए के अलावा डी मिलेगा, ए और सी के अलावा भी कुछ कैरोटीनॉइड मिलेंगे। कैरोटीनॉइड में भी ज़ैंथोफिल, फाइकोइराइथ्रीन, सब नाम है भाई, सभी क्या है, दीज आर सम केमिकल्स। ये अलग अलग क्यों नाम पड़ा है? डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। कौन सनलाइट का कौन सा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, कि सनलाइट इज द मिक्सचर ऑफ 7 लाइट, सबका अपना अपना वेवलेंथ होता है। कौन कितना कैच करता है उसके अकॉर्डिंग कोई क्लोरोफिल ए है, कोई बी है, कोई सी है। मेजॉरिटी में डिस्कस कब करेंगे? जब हम लोग प्लांट का फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब। ठीक, हमें बुक निकालेंगे, हम पढ़ लेंगे एक दो ए और सी के अलावा और कोई केमिकल होगा जो उनके कलर के लिए, जैसे फाइकोइराइथ्रीन, इराइथ्रीन से हमें आरबीसी का ध्यान आ जाता है, इराइथ्रोसाइट्स, तो रेड रंग का ध्यान आ जाता है। ठीक है, तो फाइकोइराइथ्रीन भी एक खास कलर का पिगमेंट है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जो कलर देने का काम भी कर लेता है। तो रेड रेड इसलिए है क्योंकि उसके पास फाइकोइराइथ्रीन है। ब्राउन वाले का कुछ अपना नाम होगा। ठीक, आपको बस वही याद कर लेना है। ठीक, तो हमारे हिसाब से इतना सा पॉइंट हो गया, आपको याद कर लेना है। तो ये हमने एक व्यू दे दिया सो दैट कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ढेर बड़ा हो गया क्या? हाँ, लगभग है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको तीनों के बारे में आइडियाज़ मिल जाएंगे। खुद तुम अगर अपने, मतलब कल का मेरा क्लास स्टार्ट होने के पहले खुद बैठो, एक टेबल तो बना कर दे ही दिया एनसीईआरटी, तुम अपने मन से एक टेबल बनाओ कि तुम पैराग्राफ पढ़ लेते हो। तो हाउ डज यू डिफ्रेंशिएट ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगी विथ देयर एग्जाम्पल। तुम पहले से करके देखो, फिर देखो हम कैसे करते हैं, मैच करो, ओके हो गया, डन, आसान बात। अब ये हमारा वीडियोज़ है 40 मिनट का, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा लोगे तो 30 से 35 मिनट में हो जाएगा। ठीक, थक जाते हो तो बीच में रोक लो ना, रुक के थोड़ा सा घूम के आओ, 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद देखना। कौन इसमें बाउंडेशन है कि तुमको लगातार देखना है। नया जगह तो हमको रास आ गया। हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे, जूम करेंगे, बड़ा दिखाई देगा। ठीक, सब तो दिख ही रहा है आपको, और अच्छा दिख रहा है। वाह, यहाँ लाइट का भी है, एक्सपोजर अच्छा है, हमें हवा भी लग रहा है। ठीक, यहाँ डायरेक्ट क्लास, चलो हटाओ, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट। तो मिलते हैं हम लोग कल हम लोग तीनों को, कल देखिए मैं क्या देखा रह जाएगा, कल तीनों अलगी को देख लिया जाएगा फटाक से, और ब्रायोफाइटा में एंट्री किया जाएगा। ऑलरेडी हम रिप्रोडक्टिव साइकिल बता चुके हैं, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल किसका होता है, अलगी का होता है, बता चुके हैं। वहाँ से भी एग्जाम्पल याद रखिए, एक्सेप्शन पे नज़र बनाए रखिए। एनसीईआरटी में एक्सेप्शन है तो याद करना है। ठीक, बहुत है, मिलते हैं कल।